नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खट्टी मातक पर। आज हम बात ऐसे टॉपिक पर करेंगे जो आपके बच्चे की जिंदगी को बदल देगा। अक्सर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि उनके बच्चे क्या करेंगे, और आज की परिस्थिति को देख के यही लगता है कि बच्चे आजकल मानसिक तनाव पर ज्यादा रहते हैं। बच्चे ही नहीं, युवाओं भी इससे कम नहीं है। युवाओं में भी भारी तनाव, डिप्रेशन देखा जा रहा है, और ऐसे में अभिभावक क्या करें, उनकी चिंता समस्या बढ़ती जा रही है। बच्चे अक्सर टेंशन में रहते हैं, और वो टेंशन ऐसी होती है ना तो वो किसी को बताते हैं, चुपचाप रहते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। ऐसे में अभिभावक को आगे बहुत बड़ी एक समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब आपके लिए देहरादून में खुल गया है हेड एंड हार्ट। देवभूमि उत्तराखंड, जी हां, देवभूमि उत्तराखंड में मंगलवार को रिलायबल टावर अपोजिट वाडिया इंस्टीट्यूट, जेमस रोड, देहरादून में हेड एंड हार्ट सेंटर का ओपनिंग किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे दून स्कूल के हेडमास्टर श्री जसप्रीत सिंह जी और हेड एंड हार्ट के फाउंडर। और खास बात तो ये रही कि इसमें भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त श्रीमती रचना शर्मा जी भी शामिल रहीं। रचना शर्मा जी हेड एंड हार्ट में वाइस प्रेसिडेंट हैं। उत्तराखंड में ये एक अनोखी पहल है जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता अब बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब आपके शहर में आपके बच्चे के मानसिक विकास को लेकर आ गया है हेड एंड हार्ट। आजकल बच्चों को खुद समझ नहीं आता कि वो किस डिप्रेशन पर है। इसी को लेकर हेड एंड हार्ट अब आपके देवभूमि में है, जो आपके बच्चों को मानसिक विकास को 300% तक बढ़ाएगा। उनकी याददाश्त ऐसी होगी कि एक बार याद कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आजकल बच्चे टेंशन में हैं और लगातार उनके एजुकेशन पर लगातार भारत सरकार भी काम कर रही है, संस्थान भी काम कर रहे हैं, और आप दून स्कूल से हैं, हेडमास्टर हैं, और दून स्कूल एक बहुत मानव स्कूल है, पूरे देश विदेश तक इसकी चर्चा है। आप अतिथि के रूप में आए हैं, तो आप हेड एंड हार्ट को किस विषय में यहाँ पे देख रहे हैं? पहली बात तो ये जी, मैं यहाँ अतिथि के रूप में आया ही नहीं। जी जी जी। मैं एक परिवार के साथ आया जी। और परिवार के जो भी ज्ञान देता है और जो भी ज्ञान को किसी भी प्रकार से बच्चों तक पहुँचाता है, वह मेरा परिवार है। तो मैं कोई भी अतिथि बनकर यहाँ नहीं आया, अपने परिवार के साथ आया। और सबसे बड़ी बात ये मैं देखता हूँ हेड एंड हार्ट के बीच में जो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत ढंग से हमें आज ये पता है क्या पढ़ना है, हमें ये भी पता है उस पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी विजन और उसके आउटकम्स क्या हैं, लेकिन उसको रिटेन कैसे करना है, उसकी नॉलेज को प्रोसेस कैसे करना है, उस नॉलेज को आगे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ हमारे अंदर है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करें ऑप्टिमम में, वो नहीं हमें समझ आती। बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है, और अगर बच्चा खाली एग्जाम पास होने के लिए नॉलेज ले रहा है तो वो एजुकेशन नहीं है। उस नॉलेज को प्रोसेस कैसे करेगा, वो प्रोसेसिंग का तरीका आज ये बता रहे हैं। हमारे अंदर शिक्षा ये नहीं है जो किताब से पढ़ी, शिक्षा ये नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स हमने पढ़ी और हम ज्ञाता बन गए। जो स्किल्स सर हाँ सर, ये एक मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जो कहा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो ये सब्जेक्ट हैं, उसे पढ़ के ज्ञान नहीं बना जा सकता। ये बहुत बड़ी बात की है सर। ज्ञान वो है कि जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में हमने अप्लाई कैसे करना है, वह शिक्षा है। उसके लिए स्किल्स हैं, उसके लिए टूल्स हैं, उसका यूटिलाइज कैसे करना है वो ज्ञान इनके पास है। आज हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास सब कुछ है। मैं अभी बात कर रहा था, बहुत खूबसूरत अंदर एक वार्ता हो रही थी जिसमें ये बताया कि हमारे को मेमोरी तो हम सब रखते हैं, उस मेमोरी को प्रोसेस कैसे किया जाता है, जब जरूरत पड़ने पर वही मेमोरी हमारी वापस बोले। ये शिक्षा के साथ जब ये जुड़ जाता है
वे एक पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर लेके एक नॉलेज के रूप में बाहर आते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को प्रोसेस करने का एक ढंग इनके पास है, और उसको हम कहते हैं दिल और दिमाग के बीच में जो एक वैक्यूम बनता है, वे हेड और हार्ट प्रोवाइड करता है। सर, उत्तराखंड में ये पहली बार आया है, इस विषय में क्या कहेंगे कि ये कैसे कामयाब रहेगा? आज एक जो छोटा सा बीज गुरुनंदन सिंह जी ने यहाँ पर बोया है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, और इसको देवभूमि जब आपने कह के कहा है, तो देव उन्हीं को बुलाएंगे जहां पर एक सच्ची शिक्षा वाला हो। हेड एंड हार्ट आपके बच्चे के ब्रेन को, मानसिक को 300% बढ़ाने की पूरी गारंटी देता है। दिया है। जो लोग दर्शक मेरे देख रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं फिर एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना में जो ग्रुप की कैप्टन थी वो आज उत्तराखंड में है। तो मैडम, सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में संकट, खुशियां, सेवा, भाव सब देख रखे हैं, उतार चढ़ाव सब देख रखे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपनी जीवनी के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से मेरा परिचय दिया कि मेरे ही रगों में वापस एक खून का उबाल आ गया। तो शायद ये देवभूमि का असर है, ये माहौल का असर है, और ये सब मिली जुली प्रक्रिया से ये बात मुझे हमेशा ध्यान रहती है कि भारतवर्ष दुर्गा माँ को हमेशा ही बहुत एक अवतार मानता रहा है, इनमें हमारी हमेशा रिश्ता रही है। तो नारी शक्ति का जहाँ बात है, वो मुझे लगता है कि जब जहाँ जैसी स्थिति बने वहाँ पे उस रूप में अपने आप को ढाल लेना। अगर तलवार निकाल के उस तरह का रूप लेना है जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देनी है, आप वो भी ले सकें। जहाँ पर आपको विनम्र बन के सेवा भाव लेना है, आप वो भी ले सकें। जहाँ पे आपको वात्सल्य दिखाना है, वो भी आप वहाँ दिखा सकें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश ने और हमारी संस्कृति ने हर नारी में, हमारे भारतवर्ष की नारी में कूट कूट के भर रखी है। आप देहरादून में हेड एंड हार्ट सेंटर में आप आए हैं, बच्चों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, तो ये किस तरह का काम करेंगे मैडम? आप तो एक नारी भी हैं, भली बात ही जानते हैं कि आजकल बच्चों को, उनके अभिभावक को, उनके परिजनों को क्या चाहिए। बिल्कुल, आप जैसे शार्पनर आप जानते हैं ना जी, पेंसिल का काम होता है लिखना, और वो लिखने से आगे बहुत चीज़ें बनती हैं, बट वो पेंसिल कुछ लिखने के बाद जो है वो ब्लंट हो जाती है, तो उसको शार्पनर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली आपने देखा होगा पहले ज़माने में वो चाकू की धार जब कम हो जाती थी तो एक वो ऐसे एक व्हील चलती थी जिस पे उसको चमका के उसको तेज़ किया जाता था। तो हम जो हेड एंड हार्ट में काम करते हैं, वो हम यही काम बच्चों के, बड़ों से, या मतलब 6 साल से ऊपर की किसी भी उम्र के व्यक्ति के ब्रेन को शार्प करने का काम हम करते हैं। तो जो काम एक शार्पनर करता है, जो काम एक गरारी करती है, उस चीज़ को तेज़ और प्रखर और पैनापन देने का काम हम करते हैं। बुद्धि हम सबके पास है, बट अनफॉर्चुनेटली उस बुद्धि का, उस ब्रेन की जो असीमित प्रतिभा है, क्षमता है, उससे हम खुद ही अनजान हैं। और आज की तारीख में जितनी एक्सटर्नल हेल्प हमें मिलती है, गैजेटरी, गूगल, तो जितना दिमाग हम कम इस्तेमाल करते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से, हमें किसी चीज़ का आंसर चाहिए, हम फटाफट गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। पहले होता था, मेरे दादाजी, मुझे याद है, वो 1.25 के 1.5 के पहाड़े उन्हें आते थे, ऐसे खड़े खड़े कैलकुलेशन करते थे। ये हमारे ब्रेन की क्षमता है। बट धीरे धीरे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कैलकुलेटर्स पे, टीवी पे, इंटरनेट पे, डिजिटल पे। उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट उसके साथ साथ ये जो इतना सुपर कंप्यूटर हमारे पास है, इसको हमने कैसे निखारना है, इसकी शक्ति को मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो दिखता है न्यूमरोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, और जो राइट हेमिस्फीयर है उसका पूरा जो असर होता है वो होता है हमारी भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटी, इन सब से। तो जो भी कोई हमारे प्रोग्राम से होके गुजरता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसको एक एबिलिटी उसके अंदर ये डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी तनाव भरी स्थिति को एक सही तरीके से हैंडल कर सकता है। हम
एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ ब्रेन वॉक कराते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ कराते हैं। उन सब के दौरान दोनों हेमिस्फीयर इतने अच्छे लेवल पे आ जाते हैं कि जो राइट ब्रेन की जो क्षमता है, जो उन सब पहलुओं को टच करती है जिनके ऊपर आपने जिक्र किया, वो एक इतनी प्रखर क्षमता डेवलप हो जाती है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को संयत रख सकते हैं और किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। फियर, करेज सब डेवलप हो जाता है। आखिरी सवाल मैडम, बच्चों पे ये कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा जो आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल पे रहते हैं? सबसे पहले उसमें ये रहता है कि हमारा ब्रेन जो है नई नई न्यूरॉन्स और नए नए जनरेटिंग सेल्स के लिए बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। तो जब हम ब्रेन योग की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे जो भी थोड़े से वीकर सेल्स होते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं और नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं जो हमारे ब्रेन की क्षमता को कहीं और ले जाते हैं। एक हमारा ये ब्रेन और बॉडी इतनी अच्छी एक मशीन है कि 120 दिन के साइकिल के अंदर हमारे सारे नर्व सेल्स जो हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। जैसे एक सांप अपनी केचुली बदलता है, उस तरह से हमारे सारे ये आप कह सकते हैं कि ब्रेन के न्यूरॉन्स भी सब रिन्यू हो जाते हैं। बट उसका प्रोसेस हर किसी में अलग अलग होता है, स्लो होता है। प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा एक बहुत पर्सनल एक मोटो है जिसे मैं बोलती हूँ, स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम में से हर एक, डेफिनेटली गर्ल्स तो है ही है, इवन बॉयज़, जेंडर, भारत समाज उस जगह पहुँचे जहाँ पर वो लड़की और लड़के में भेद ना करे। हमें ये बात ना करनी पड़े कि लड़कियों को आप मोटिवेट करो, लड़कियों को बोलो। उस समाज का हमें निर्माण करना है। वो समाज का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? हेड एंड हार्ट कैसे उसमें हेल्प कर सकता है? हेड एंड हार्ट एक इंसान को अपने मस्तिष्क की प्रतिभा को उस लेवल पे ले जाने में मदद करता है जिसमें कोई भी चीज़ उसके लिए बाधा ना रहे। और जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन यू वर्क ऑन सेल्फ एम्पावरमेंट, डेफिनेटली हर देश का बच्चा बच्ची अगर इस सेल्फ एम्पावरमेंट को अपने आप में अंदर ग्रहण कर लेता है, राष्ट्र का निर्माण तो हो ही सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज ही देहरादून जीएमएस रोड पर जाएं, हेड एंड हार्ट में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। यकीन कीजिए आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। हमारे ब्रेन से होती है, ठीक है। और बॉडी के लिए तो हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। युवा बहुत जोर लगाता है जिम जाके, वेट उठाने से, स्पेशल डाइट्स खाने से, बॉडी को और मसल्स को टोन करने के और बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। पर कभी ये नहीं सोचा कि ब्रेन जिससे सारी परफॉर्मेंस आती है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे हमारी ब्रेन की परफॉर्मेंस बेटर हो। तो ब्रेन की परफॉर्मेंस बेटर होने से हम जो भी लाइफ में करते हैं, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, चाहे हम पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी जो हम नहीं सर, मेरा एक सवाल ये है कि एक तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, जहाँ सिख होता है वहाँ कोई भूखा नहीं रहता। ये बात सही कह रहा हूँ ना मैं? वहाँ रोटी जरूर मिलती है ना? तो जितने भी भारत में आज तक जितने भी करामाती काम हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल सिखों का है और आप सिखों से आते हैं। और नहीं, ये जो आपको मतलब एकदम जो आइडिया आया आपको कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे अपने देश के बच्चों को भविष्य बनाना है, तो ये जो आपका हेड एंड हार्ट है, मानते हैं कि राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुके हैं, कोई मामूली बात तो नहीं है, लेकिन ये करामाती चीज़ आपके दिमाग में आई कैसे? बस ये जानना चाहता हूँ उत्तराखंड। देखिए, ऐसा है, ये स्टार्ट हुआ था सन 2014 में। मैं अपने पीक ऑफ करियर में था। मैं लगभग 18 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में उस समय काम किया और मैं यूपी वेस्ट को हेड कर रहा था एयरसेल से। और मैं अपने पर्सनल ट्रिप पे गया हुआ था आउट ऑफ इंडिया, और वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखा कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग भी होता है जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सकता है। तो मैंने अपनी बेटर हाफ उनको फ़ोन किया और बोला कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, जो इनके लिए ट्रेनिंग हम कराना हमें ज़रूर करानी चाहिए। तो मेरी जो को फाउंडर भी हैं राजविंदर, उन्होंने बोला हमारे सिर्फ हमारे बच्चे क्यों, वाई ओनली आवर चिल्ड्रन। इतने सारे बच्चे हैं इंडिया में, वो एक टीचिंग बैकग्राउंड से आती है, एजुकेशन बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनके जो अंदर की एक टीचर की भावना थी, उन्होंने बोला क्यों हमारे सिर्फ बच्चे, और भी तो इतने सारे बच्चे जिनको ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए अगर ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है तो इसीलिए उस समय हमने फिर सोचा कि इसको ना केवल अपने बच्चों तक सीमित रख के और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो उस भावना के साथ हमने ये शुरू किया 2014 में।
लगभग 8 महीने की रिसर्च करने के बाद 2015 में हमने इनकॉर्पोरेट किया इसको हेड एंड हार्ट को, और तब से लेके अभी तक 8 साल में हम लगभग 9,000 प्लस ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर चुके हैं।